और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। स्विट्जरलैंड से आ रही है ये खबर, जहां स्की रिजॉर्ट शहर क्रॉस मोंटाना के लिए ये खबर बार में ब्लास्ट हुआ है। एक बार में ब्लास्ट की जानकारी। नए साल के जश्न के दौरान हुए इस धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर, जब कुछ लोग घायल भी हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। यहां कुछ लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस और इमरजेंसी की टीमें मौके पर पहुंची हैं। राहत बचाव का कार्य जारी। अभी तक धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया है। क्रॉस मोंटाना एक बेहद लोकप्रिय और महंगा स्की रिजॉर्ट है, जहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचते हैं। और आपको बता दें, यहीं पर ब्लास्ट हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में यहां टूरिस्ट पहुंचते हैं। बड़ा स्की रिजॉर्ट है स्विट्जरलैंड का। न्यू ईयर है, नए साल की शुरुआत जब हो रही है, देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ये खबर स्विट्जरलैंड से, जहां स्की रिजॉर्ट में धमाका हुआ। खबर क्या है? खबर ये कि क्रॉस मोंटाना के बार में धमाका हुआ है। ये एक फेमस बार है यहाँ का। नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन अचानक से धमाका होता है। तेज धमाका हुआ, अफरा तफरी मच गई और धमाके के बाद बार में आग लग गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग की उठती लपटें आपको इन तस्वीरों में दिख रही होगी। पहली आशंका आतंकी हमला तो नहीं, ये बड़ा सवाल। और दूसरी आशंका तोड़फोड़, क्योंकि यहाँ पर तोड़फोड़ भी हुई है। तीसरी आशंका, क्या ये हादसा है या फिर आतंकी साजिश है या फिर तोड़फोड़ हुई है? मनीष झा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, क्या वजह बताई जा रही है? अभी वजह साफ नहीं है, लेकिन अचानक से धमाका होता है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर एकत्रित थे नए साल का आगाज करने के लिए, लेकिन अचानक से विस्फोट हुआ। बिल्कुल, देखिए, स्विट्जरलैंड के सबसे मशहूर रिजॉर्ट स्की रिजॉर्ट में से एक है और यहाँ पर ब्रिटिश टूरिस्ट काफी संख्या में आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी महीने के आखिर में एक बड़ा इवेंट भी यहाँ पर होना था। उससे ठीक पहले नए साल पे सेलिब्रेशन के दौरान इस तरह का एक बड़ा धमाका होता है। आतंकी हमले की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से इस हाई प्रोफाइल इसकी रिजॉर्ट को यहाँ पर टारगेट किया गया है, हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले की डिटेल नहीं दी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कई लोग इसमें मारे गए हैं। यहाँ बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो घायल हुए हैं। अब ये देखना होगा कि क्या पिछले दिनों जिस तरीके से रूस और यूरोप के बीच में तनाव होता आया है, तो क्या कहीं ये इस पर यूरोप की तरफ से रूस के किसी एजेंसी को सबोटाज करने का आरोप तो नहीं लगता, या फिर कोई और दूसरा कारण है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि नए साल के मौके पर जिस तरीके से स्विट्जरलैंड की मशहूर जगह को टारगेट किया गया है, उसने एक साफ संदेश तो दे ही दिया है कि नए साल में कम से कम यूरोप में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सी चुनौतियां आने वाली है। हाँ, इस वक्त पुलिस और रेस्क्यू टीम लोगों के बचाव में जुटी हुई है। जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी इंतजार है कि किसी तरह के आधिकारिक बयान का, जिससे कि ये पता चल सके कि तफ्तीश के बाद प्राथमिक तौर पर किसके इसमें शामिल होने की बात कही जाती है। क्या ये किसी इंडिपेंडेंट संगठन का हाथ है या फिर किसी रशियन लिंक ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, ये सब आने वाले कुछ घंटे में पता चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। स्विट्जरलैंड से आ रही है ये खबर, जहां स्की रिजॉर्ट शहर क्रॉस मोंटाना के लिए ये खबर बार में ब्लास्ट हुआ है। एक बार में ब्लास्ट की जानकारी। नए साल के जश्न के दौरान हुए इस धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर, जब कुछ लोग घायल भी हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। यहां कुछ लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस और इमरजेंसी की टीमें मौके पर पहुंची हैं। राहत बचाव का कार्य जारी। अभी तक धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया है। क्रॉस मोंटाना एक बेहद लोकप्रिय और महंगा स्की रिजॉर्ट है, जहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचते हैं। और आपको बता दें, यहीं पर ब्लास्ट हुआ है।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ टूरिस्ट पहुंचते हैं। बड़ा स्की रिजॉर्ट है स्विट्जरलैंड का, न्यू ईयर है, नए साल की शुरुआत जब हो रही है, देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ये खबर स्विट्जरलैंड से, जहां स्की रिजॉर्ट में धमाका हुआ। खबर क्या है? खबर ये कि क्रांस मोंटाना के बार में धमाका हुआ है। ये एक फेमस बार है यहाँ का। नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन अचानक से धमाका होता है। तेज धमाका हुआ, अफरा तफरी मच गई और धमाके के बाद बार में आग लग गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग की उठती लपटें आपको इन तस्वीरों में दिख रही होगी। पहली आशंका आतंकी हमला तो नहीं, ये बड़ा सवाल। और दूसरी आशंका तोड़फोड़, क्योंकि यहाँ पर तोड़फोड़ भी हुई है। तीसरी आशंका, क्या ये हादसा है या फिर आतंकी साजिश है या फिर तोड़फोड़ हुई है? मनीष झा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, क्या वजह बताई जा रही है? अभी वजह साफ नहीं है, लेकिन अचानक से धमाका होता है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर एकत्रित थे नए साल का आगाज करने के लिए, लेकिन अचानक से विस्फोट हुआ। बिल्कुल, देखिए, स्विट्जरलैंड के सबसे मशहूर रिजॉर्ट स्की रिजॉर्ट में से एक है और यहाँ पर ब्रिटिश टूरिस्ट काफी संख्या में आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी महीने के आखिर में एक बड़ा इवेंट भी यहाँ पर होना था। उससे ठीक पहले नए साल पे सेलिब्रेशन के दौरान इस तरह का एक बड़ा धमाका होता है। आतंकी हमले की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से इस हाई प्रोफाइल स्की रिजॉर्ट को यहाँ पर टारगेट किया गया है, हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले की डिटेल नहीं दी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कई लोग इसमें मारे गए हैं। यहाँ बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो घायल हुए हैं। अब ये देखना होगा कि क्या पिछले दिनों जिस तरीके से रूस और यूरोप के बीच में तनाव होता आया है, तो क्या कहीं ये इस पर यूरोप की तरफ से रूस के किसी एजेंसी को सबोटाज करने का आरोप तो नहीं लगता, या फिर कोई और दूसरा कारण है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि नए साल के मौके पर जिस तरीके से स्विट्जरलैंड की मशहूर जगह को टारगेट किया गया है, उसने एक साफ संदेश तो दे ही दिया है कि नए साल में कम से कम यूरोप में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सी चुनौतियां आने वाली है। हाँ, इस वक्त पुलिस और रेस्क्यू टीम लोगों के बचाव में जुटी हुई है। जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी इंतजार है कि किसी तरह के आधिकारिक बयान का, जिससे कि ये पता चल सके कि तफ्तीश के बाद प्राथमिक तौर पर किसके इसमें शामिल होने की बात कही जाती है। क्या ये किसी इंडिपेंडेंट संगठन का हाथ है या फिर किसी रशियन लिंक ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, ये सब आने वाले कुछ घंटे में पता चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। स्विट्जरलैंड से आ रही है ये खबर, जहां स्की रिजॉर्ट शहर क्रॉस मोंटाना के लिए ये खबर बार में ब्लास्ट हुआ है। एक बार में ब्लास्ट की जानकारी। नए साल के जश्न के दौरान हुए इस धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर, जब कुछ लोग घायल भी हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। यहां कुछ लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस और इमरजेंसी की टीमें मौके पर पहुंची हैं। राहत बचाव का कार्य जारी है। अभी तक धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया है। क्रांस मोंटाना एक बेहद लोकप्रिय और महंगा स्की रिजॉर्ट है, जहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचते हैं। और आपको बता दें, यहीं पर ब्लास्ट हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ टूरिस्ट पहुंचते हैं। बड़ा स्की रिजॉर्ट है स्विट्जरलैंड का, न्यू ईयर है, नए साल की शुरुआत जब हो रही है, देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ये खबर स्विट्जरलैंड से, जहां स्की रिजॉर्ट में धमाका हुआ। खबर क्या है? खबर ये कि क्रांस मोंटाना के बार में धमाका हुआ है। ये एक फेमस बार है यहाँ का। नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन अचानक से धमाका होता है। तेज धमाका हुआ, अफरा तफरी मच गई और धमाके के बाद बार में आग लग गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग की उठती लपटें आपको इन तस्वीरों में दिख रही होगी। पहली आशंका आतंकी हमला तो नहीं, ये बड़ा सवाल। और दूसरी आशंका तोड़फोड़, क्योंकि यहाँ पर तोड़फोड़ भी हुई है।
तीसरी आशंका, क्या ये हादसा है या फिर आतंकी साजिश है या फिर तोड़फोड़ हुई है? मनीष झा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, क्या वजह बताई जा रही है? अभी वजह साफ नहीं है, लेकिन अचानक से धमाका होता है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर एकत्रित थे नए साल का आगाज करने के लिए, लेकिन अचानक से विस्फोट हुआ। बिल्कुल, देखिए स्विट्जरलैंड के सबसे मशहूर रिजॉर्ट स्की रिजॉर्ट में से एक है और यहाँ पर ब्रिटिश टूरिस्ट काफी संख्या में आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी महीने के आखिर में एक बड़ा इवेंट भी यहाँ पर होना था। उससे ठीक पहले नए साल पे सेलिब्रेशन के दौरान इस तरह का एक बड़ा धमाका होता है। आतंकी हमले की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से इस हाई प्रोफाइल इसकी रिजॉर्ट को यहाँ पर टारगेट किया गया है, हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले की डिटेल नहीं दी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कई लोग इसमें मारे गए हैं। यहाँ बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो घायल हुए हैं। अब ये देखना होगा कि क्या पिछले दिनों जिस तरीके से रूस और यूरोप के बीच में तनाव होता आया है, तो क्या कहीं ये इस पर यूरोप की तरफ से रूस के किसी एजेंसी को सबोटाज करने का आरोप तो नहीं लगता, या फिर कोई और दूसरा कारण है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि नए साल के मौके पर जिस तरीके से स्विट्जरलैंड की मशहूर जगह को टारगेट किया गया है, उसने एक साफ संदेश तो दे ही दिया है कि नए साल में कम से कम यूरोप में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सी चुनौतियां आने वाली है। हाँ, इस वक्त पुलिस और रेस्क्यू टीम लोगों के बचाव में जुटी हुई है। जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी इंतजार है कि किसी तरह के आधिकारिक बयान का, जिससे कि ये पता चल सके कि तफ्तीश के बाद प्राथमिक तौर पर किसके इसमें शामिल होने की बात कही जाती है। क्या ये किसी इंडिपेंडेंट संगठन का हाथ है या फिर किसी रशियन लिंक ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, ये सब आने वाले कुछ घंटे में पता चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।